दोस्तों आने वाले इस सीजन में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों के दौरान जिन किसान भाइयों ने मिर्ची की खेती कर ली, आने वाले दिनों में वो किसान भाई तगड़ा वाला मुनाफा ले सकते हैं मिर्ची की खेती से। क्योंकि आने वाले दिनों में मिर्ची के मंडी भाव भी गर्मियों में काफ़ी ज़बरदस्त मिलते रहते हैं और इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आता है, काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देती है और बाकी सब्जियों से सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है आपकी मिर्ची की फसल। तो इस पर अगर आपने ठीक तरह से काम कर लिया, यानी कि लगाने का सही समय, वैरायटियों का सिलेक्शन, लगाने का सही तरीका और रख रखाव, मिर्ची की फसल से जितना आपको उत्पादन मिलता है रख रखाव भी आपको उतना ही ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, सावधानियां आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी, तभी आपको मिर्ची की फसल काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा देके जा सकती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिर्ची की खेती पर A to Z जानकारियां देने वाला हूं, बुआई से लेकर और हार्वेस्टिंग तक आपको किस तरह से मिर्ची की खेती करनी है, कौन कौन से खाद उर्वरक डालने हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, कौन कौन सी रोग बीमारियां आती हैं, कौन कौन से स्प्रे और फर्टिगेशन लेने हैं, मतलब तमाम जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मिर्ची की फसल के बारे में टोटल जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करना है और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज आपको समय समय पे मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे मिर्ची की खेती करने का सही समय कौन सा है और कौन से समय पर लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और कितने मंडी भाव मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे अगेती खेती अगर आप इसकी करेंगे तब आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे, या फिर अगर आप इसकी सबसे पछेती खेती करेंगे तब भी आपको ये सबसे अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है। सबसे अगेती खेती की बात की जाए तो नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में मिर्ची की सबसे अगेती खेती होती है। उसके बाद में जनवरी में भी इसकी अगेती खेती होती है, लेकिन जनवरी माह में लगाने पर आपको उतने ज़्यादा मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं जितने ज़्यादा आपको नवंबर और दिसंबर माह में लगाने पर मिलते हैं। उसके बाद में फरवरी माह इसकी खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन अगर आप उसके बाद में मार्च और अप्रैल माह में मिर्ची की खेती करते हैं तब भी ये आपको अच्छे खासे मंडी भाव देके जा सकती है। उसके बाद में बारिश तक आपकी मिर्ची जो है वो चलती रहती है। तो हम आज के इस वीडियो में जो बात करेंगे वो पछेती मिर्ची की खेती के बारे में करेंगे, क्योंकि अगेती खेती करने वाले किसान भाइयों ने तो ऑलरेडी मिर्ची की खेती लगा रखी होगी। तो अगर आप इस समय पे खेती करना चाह रहे हैं मिर्ची की, तो बिल्कुल सही समय है मिर्ची की पछेती खेती करने का। और इस समय पे लगाई गई मिर्ची आपको जबरदस्त मुनाफा देके जाएगी, जबरदस्त मंडी भाव देके जाएगी और जबरदस्त उत्पादन देके जाएगी। अब अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं, यानी कि इसकी नर्सरी अब आपको अगर आप डालना चाहते हैं तो वैसे तो आप अभी डाल सकते हैं, यानी कि जनवरी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी नर्सरी जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह तक डालनी है या फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह तक। तब आपकी मिर्ची का प्लांटेशन जो है वो एकदम सही समय पे होगा और सही समय पे प्लांटेशन होने पे पहली ही हार्वेस्टिंग से आपको अच्छे खासे मंडी भाव मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी मिर्ची जो है बारिश तक चलेगी, मतलब जुलाई अगस्त तक आपको मिर्ची अच्छे उत्पादन देती रहेगी अगर आप सही खाद उर्वरक डालते हैं। बुआई से पहले मैं खाद उर्वरक बताऊंगा आपको किस तरह से कौन कौन से खाद उर्वरक डालते हैं, सही जमीन की तैयारियां करते हैं, आधुनिक विधि से अगर आप मिर्ची की खेती करते हैं और समय समय पे फर्टिगेशन और स्प्रे भी आपको मिर्ची की फसल में लेके चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये आपको 7-8 महीने तक लगातार उत्पादन देगी। इसलिए इतनी सावधानियां तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको बाकी सब्जियों से ज्यादा प्रॉफिट भी देके जाएगी। दोस्तों उचित समय की बात हो गई, अब बात करते हैं मिर्ची की बुआई से पहले डाले जाने वाले खाद उर्वरकों के बारे में, जिससे आपको ये अच्छा उत्पादन दे सके और लंबे समय तक आपकी मिर्ची की फसल अच्छे से उत्पादन देती रहे। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। कम से कम 5 से 6 ट्राली तो आपको गोबर की खाद डालनी पड़ेगी, तभी आपको मिर्ची की फसल लंबे समय तक उत्पादन देती रहेगी। और गोबर की जो खाद है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और सड़ी हुई गोबर की खाद ही होनी चाहिए। एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद पूरे खेत में समान मात्रा में आपको बिखेर देनी है। और उसके बाद में बात की जाए अगर रासायनिक खाद उर्वरकों की, तो इसमें कम से कम आपको 50 से 60 केजी DAP खाद काम में लेनी है और उसके बाद में 70 से 80 केजी
एसएसपी खाद काम में लेनी है। कम से कम 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश होना चाहिए 1 एकड़ में, और कम से कम 25 केजी यूरिया खाद आपको लेनी है 1 एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ में लगभग 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप इफ्को की सागरिका डाल देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर ये खाद उर्वरक आप डाल देंगे। और दोस्तों इन सभी खाद उर्वरकों के साथ में लगभग 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक आपको फंगीसाइड और ऐड कर लेना है। इसके लिए आप यूपीएल कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है जिसमें कार्बनडाजिम और मेनकोजेब होता है 12 और 63% में, ये आपको काम में लेना है। इन सभी खाद उर्वरक और फंगीसाइड को अच्छी तरह से मिक्स करके मतलब मिश्रण तैयार करना है, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपने पूरे खेत में एकदम समान मात्रा में बिखेर देना है, और उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का जो कार्य है वो शुरू करना है। उसके बाद में बात करें जमीन की तैयारियों की, तो इसमें कम से कम आपको 4 कल्टीवेशन तो करने ही करने हैं। इसमें पहला कल्टीवेशन आपको गोबर की खाद डालने के बाद में करना है, और इसके बाद में 3 कल्टीवेशन आपको और करने हैं। एक कल्टीवेशन आप सबसे पहले तो देखिए एक डीपली प्लोइंग कर दीजिए, उसके बाद में एक कल्टीवेशन जो है वो आप रोटावेटर से कर दीजिए ताकि आपकी गोबर की जो खाद है वो अच्छी तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद में एक कल्टीवेशन आपको जो है कल्टीवेटर से कर देना है, और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन जो है वो आपको हेरो से कर देना है। इस तरह से 3 से 4 कल्टीवेशन आपको करके जमीन को एकदम समतल और मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना के उसके बाद में आपको बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो शुरू कर देना है। खाद उर्वरक हमने डाल दिए, तो इसके लिए आपको जो बेड प्रिपरेशन का कार्य है वो 4-4 फीट की दूरी पे करना है, यानी कि बेड राइजर या बेड मेकर की सहायता से 4-4 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं। बेड की साइज 3 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची होनी चाहिए ताकि बारिश के दिनों में जल भराव जैसी समस्या आपको देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी मिर्ची की फसल बारिश के दिनों तक चलेगी, लंबी अवधि की फसल है, तो आगे आने वाले दिनों में बारिश वगैरह भी होंगी, तो जल भराव जैसी समस्या आएंगी तो आपकी मिर्ची की फसल से उतना उत्पादन आपको नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। मतलब रोग बीमारियां आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो आपकी जमीन एकदम समतल करके उसके बाद में बेड की क्वालिटी एकदम अच्छी होनी चाहिए, और बेड की क्वालिटी आपकी तभी अच्छी होगी जब जमीन की तैयारियां आपकी अच्छी होंगी। तो अच्छी तरह से जमीन को तैयार करके और सूखी मिट्टी के दौरान आप अगर बेड बनाएंगे तो आपके बेड की साइज अपने आप अच्छी हो जाएगी। वरना अगर आप गीली मिट्टी में बेड बनाएंगे, मिट्टी में अगर नमी ज्यादा होगी उस दौरान अगर आप बेड बनाएंगे तो रोग बीमारियां तो आपकी फसल में आपको देखने को मिलेंगी। बेड की क्वालिटी भी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी अच्छी साइड का बेड जो है वो आपको बेड मेकर नहीं बना के देगा। तो आप अगर भुरभुरी मिट्टी रखेंगे, अगर सूखी मिट्टी भी नहीं रख पाते हैं तो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए एकदम। अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो काफी शानदार आपके बेड बनेंगे, बेड की क्वालिटी काफी जबरदस्त होगी। उसके बाद में बात की जाए अगर प्लास्टिक मल्च की, तो दोस्तों प्लास्टिक मल्च मिर्ची की फसल में लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अगर आप प्लास्टिक मल्च लगा के मिर्ची की खेती करेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खरपतवार आपको कम से कम देखने को मिलेगा, मतलब आपका प्लॉट जो है वो एकदम साफ सुथरा रहेगा। उसके बाद में आगे गर्मियां आएंगी तो गर्मियों में सीमित मात्रा में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, यानी कि पानी की खपत आपकी कम होगी। वरना अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लगाएंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद में आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी खासी बनी रहती है, और उत्पादन भी इसके चलते आपको काफी जबरदस्त निकल के आता है। वरना अगर आप प्लास्टिक मल्च नहीं लगाएंगे तो पानी तो आपका बर्बाद होगा ही, यानी कि सिंचाई तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही आप खरपतवार को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाओगे। या तो आप किसी खरपतवार नाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उससे भी आपकी फसल जो है वो काफी वीक हो जाएगी। तो या फिर अगर खरपतवार को पूरी तरह से आप नहीं निकाल पाए तो जितना खरपतवार आपकी मिर्ची की फसल में होगा उतनी ही आपको रोग बीमारियां देखने को मिलेगी। मिर्ची की फसल से अगर जबरदस्त उत्पादन आपको लेना है, अगर सफलता आपको हासिल करनी है मिर्ची की फसल में, तो सबसे पहली सावधानी आपको यही रखनी है कि आपका जो प्लॉट है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल भी खरपतवार यानी कि घास वगैरह बिल्कुल भी उसमें नहीं होना चाहिए, वरना घास खरपतवार वगैरह होंगे तो रोग बीमारियां उतनी आपको देखने को मिलेंगी। और एक बार अगर रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप आपकी फसल में हो जाता है और उसको अगर समय रहते आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो उसमें धीरे धीरे वायरस का प्रकोप भी हो जाएगा। और मिर्ची की फसल में एक बार वायरस का प्रकोप हो जाता है, यहाँ इधर इसको माथाबंदी के नाम से जानते हैं, मतलब वायरस को, तो आपकी फसल में भी अगर एक बार वायरस या माथाबंदी जो होती है उसका प्रकोप एक बार अगर हो जाता है तो आप कितने भी हैवी से हैवी इंसेक्टिसाइड ले लेना, काफी उत्पादन आपका डाउन हो जाएगा। उसके बावजूद भी काफी ज्यादा प्लांट आपके खराब हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी वापस ठीक नहीं हो पाएंगे। तो ये बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी अगर आप खरपतवार को ठीक से मेंटेन रखोगे। तो इसके लिए प्लास्टिक मल्च भी आपको लगानी है और साथ ही खरपतवार का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, तभी आपको मिर्ची की फसल
फसल जबरदस्त उत्पादन देके जाएगी। दोस्तों, प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में आपको अपनी मिर्ची की नर्सरी का प्लांटेशन करना है और प्लांटेशन मिर्ची का जिगजैग किया जाता है। मतलब आमने सामने इस तरह से क्रॉस प्लांट होने चाहिए, आमने सामने नहीं होने चाहिए, इस तरह से क्रॉस होने चाहिए। ड्रिप इरिगेशन की लाइन जो बीच में आएगी उसके दोनों तरफ आपको प्लांटेशन करना है और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस यानी कि 2 लाइनों में प्लांटेशन होगा बेड के ऊपर। ड्रिप जो बीच में आपकी ड्रिप इरिगेशन की लाइन है, एक साइड में ये लाइन हो गई, दूसरी साइड में ये लाइन हो गई। इन दोनों लाइनों के प्लांट जो है वो इस तरह से आमने सामने नहीं होने चाहिए और 1-1 फीट की दूरी पे आपको डिस्टेंस रखना है। और जो बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, 3 से 4 फीट तक का आप रख सकते हैं। बाकी अगर आप 4-4 फीट का रखेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होगी और रख रखाव में भी काफ़ी ईजी रहेगा। खरपतवार वगैरह निकालने में या फिर स्प्रे वगैरह आप कर रहे हैं तो इसमें काफ़ी आसानी रहेगी। 4-4 फीट की दूरी पर आप बेड बनाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे रह गई, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छी क्वालिटी की आपकी नर्सरी होगी तभी आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। उसी कंडीशन में आपको प्लांटेशन करना है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, व्हाइट रूट्स बनने से पहले, मतलब जड़ें जो नर्सरी की होती हैं वो बनने से पहले प्लांटेशन कर देते हैं। इससे क्या होता है, या तो आपके प्लांट जो है वो खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, या फिर लास्ट तक आपके जो प्लांट है वो काफ़ी वीक रह जाते हैं। तो जब झुंडी बननी शुरू हो जाए उस दौरान आपको प्लांटेशन करना। कम से कम इस समय पे अगर आप नर्सरी डालते रहे हो तो कम से कम 35-40 दिन तक का समय लग जाएगा। अगर आप सही तरीके से नर्सरी डालेंगे और गर्मियों में डाल रहे हैं तो लगभग महीने भर में ये नर्सरी तैयार हो जाती है। फिर भी एक प्लांट को आपको उखाड़ के देख लेना है, इस तरह से झुंडी जो है जड़ों की वो हो जानी चाहिए। कुछ किसान भाई प्लांटेशन थोड़ा जल्दी कर देते हैं, झुंडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है, एकदम सीधी जड़ होती है। इससे क्या होगा, आपका प्लांटेशन खराब हो जाएगा, मतलब प्लांट आपके काफी ज्यादा खराब हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी क्यारी के अंदर आपको मिर्ची की नर्सरी तैयार नहीं करनी है। हमेशा बेड बनाएं और बेड के ऊपर नर्सरी तैयार करें। इसके लिए 15x4 का आप एक बेड बना लीजिए, 15x3 का बना लीजिए या 15x4 का एक बेड बनाइए, जमीन से करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा। उसके अंदर 5 से 6 या 6 से 7 सड़ी हुई गोबर की खाद की परात डाल दीजिए। गोबर की खाद है वो एकदम आपकी सड़ी हुई होनी चाहिए। कच्ची गोबर की खाद अगर आपने डाल दी तो आपकी मिर्ची की नर्सरी में जो है वो फंगस का अटैक हो जाएगा। तो ये सावधानी आपको रखनी है। और गोबर की खाद जो आप डाल रहे हैं उसको हाथ से एकदम इस तरह से बारीक कर लेना है, मतलब डलियां वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, एकदम बारीक करके और उसके बाद में नर्सरी डालें। 2 kg इसमें DAP खाद और मिक्स करते हैं, ये सब डाल के। और उसके बाद और चाहे तो अगर आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह लग रही है तो जो UPL का साफ बताया है वो करीब 20 से 30 ग्राम एक बेड के अंदर फंगीसाइड भी और ऐड कर ले, गोबर की खाद के साथ में या DAP के साथ में वो डाल दीजिए। और उसके बाद में आप मिर्ची की बीजों की बुआई कर दीजिए। लगभग आपकी जो मिर्ची है वो लगभग 30-35 दिन में तैयार हो जाएगी और उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में मिर्ची की नर्सरी को आपको हमेशा मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मिर्ची की फसल में रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप काफी ज्यादा होता है। तो इसको आपको देखते रहना है। पत्तियां वगैरह मुड़ती दिखे या सलवटे वगैरह दिखे पत्तियों में, ऐसा लगे कि इसमें रस चूसने वाले कीटों को प्रकोप हो रहा है, या फिर आप प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं। कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मिर्ची की जो नर्सरी होगी उसमें भी रोग बीमारियां काफी ज्यादा आ ही जाती हैं। तो जैसे ही आपकी नर्सरी जो है 15 से 20 दिन की अवस्था में आए या प्लांटेशन करने के 8 से 10 दिन पहले एक हल्का सा स्प्रे आप निकाल दें। इसके लिए आपको लेना है इमिडाक्लोप्रिड, 17.8% में आता है। खुराक आपको 6 से 7 ml 15 लीटर की पानी में मिलाएं और उसके साथ में आप एक फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50% आता है वो ले लीजिए, लगभग 30 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से, और ये स्प्रे निकाल दीजिए। उसके बाद आप प्लांटेशन करें, क्योंकि अगर आपकी क्यारी में ही रोग आ गया, नर्सरी में ही रोग आ जाएगा तो आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये सावधानी भी आपको सबसे ज्यादा रखनी है। उसके बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। मिर्ची का प्लांटेशन होने के बाद में पहला फर्टिगेशन में आपको ह्यूमिक एसिड लेना है 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में एक फंगीसाइड कार्बनडाजिम 50%, इसकी खुराक आपको रखनी है लगभग 400 से 500 ग्राम। 500 ग्राम रख लीजिए आप मिर्ची की फसल में। 1 एकड़ में ये दोनों आप फर्टिगेशन जो है या तो आप ड्रिप इरिगेशन की सहायता से दे दीजिए या फिर दोनों को मिक्स करके आप ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। पहला फर्टिगेशन आपको यही करना है, और ये आपको तब करना है जब आपको लगे कि आपकी मिर्ची का प्लांटेशन होने के बाद में आपके प्लांट सीधे खड़े होने शुरू हो जाए, मतलब थोड़े से हार्डनेस आनी शुरू हो जाए स्टेम में, उस समय पे आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। ये फर्टिगेशन आपकी मिर्ची की फसल में काफी ज्यादा जरूरी है। फंगीसाइड की वजह से आपको किसी भी तरह का फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपकी मिर्ची की फसल में देखने को नहीं मिलेगा, और ह्यूमिक एसिड की वजह से आपकी व्हाइट रूट्स निकलेंगी, यानी कि जड़ों का विकास होगा और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी। मिर्ची की फसल में ब्रांचेज जितनी ज्यादा होंगी उत्पादन आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो ये फर्टिगेशन आपको करना है। उसके बाद में पहला फर्टिगेशन आपको
प्लांटेशन के करीब 15 से 20 दिन की अवस्था में करना है। और इस फर्टिगेशन में आपको लेना है एनपीके 19-19-19। खुराक आपको 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। उसके बाद में अगला फर्टिगेशन आपको फ्लोरिंग स्टेज में करना है। फसल जो है वो फ्लोरिंग स्टेज में आती है, उस समय पे आपको एनपीके 12-61-0 का फर्टिगेशन करना है। दोस्तों एनपीके 12-61-0 का फर्टिगेशन करने के लगभग 3 से 4 दिन बाद में जब आपकी मिर्ची की फसल पूरी तरह से फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है, उस समय पे आपको सुमिटोमो कंपनी की हुसी आती है, इसका स्प्रे आपको निकाल देना है। यह आपकी मिर्ची की इस स्टेज में यानी कि फ्लोरिंग स्टेज में काफ़ी असरदार है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, जिसके अंदर जिब्रेलिक एसिड होता है 0.001%, जो आपकी मिर्ची की फसल में फल फूल भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा फल फूल आपको देखने को मिलेंगे। और फल और फूल कई बार ड्रॉपिंग की समस्या आ जाती है, यह समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो ये आपको स्प्रे निकाल देना है। और उसके बाद में आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का एक फर्टिगेशन कर देना है लगभग 7 से 8 दिन बाद में। और उसके बाद में अगला जो फर्टिगेशन है वो आपको लेना है एनपीके 052-34 का, ये सारे फर्टिगेशन करने हैं। उसके बाद में 13-0-45 का एक फर्टिगेशन करना है। इस तरह से आप जो है एनपीके खाद्यों का समय समय पर फर्टिगेशन मिर्ची की फसल में करते रहें। समय समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और आप देते रहेंगे तो आपकी मिर्ची की फसल लंबे समय तक आपको उत्पादन देती रहेगी। दोस्तों अब बात करेंगे मिर्ची की फसल में आने वाले रोग बीमारियां, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मिर्ची की फसल में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है क्योंकि इसमें रोग बीमारियां काफी ज्यादा आती हैं और काफी जल्दी आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है कि कब रोग आ गया और कब वो वायरस में बदल गया। तो इसमें आपको प्रिवेंटिव से ही स्प्रे शेड्यूल लेके चलना पड़ेगा, शुरुआत से ही आपको स्प्रे लेके चलना पड़ेगा। क्या अगर आप ये सोचेंगे कि रोग बीमारियां आई नहीं है, आने के बाद हम स्प्रे करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कब बीमारी आ गई और कब वो वायरस में बदल गई। तो प्रिवेंटिव से ही आपको स्प्रे लेके चलने पड़ेंगे। इसमें आपको शुरुआती अवस्थाओं से ही, जब आपकी मिर्ची की फसल में मतलब फुटाव शुरू हो जाता है, प्लांटेशन के बाद में जैसे ही फुटाव शुरू हो जाता है उसी समय पे आपको पहला स्प्रे निकालना है। और पहले स्प्रे में आपको लेना है, जो मैंने आपको बता रखा है, सबसे जो हल्का इंसेक्टिसाइड आता है एमिडाक्लोप्रिड 17.8% का, सबसे पहले तो आपको ये लेना है। उसके 10 या 12 दिन बाद में आपको दूसरा स्प्रे लेना है और इसमें आपको लेना है जो आपका थाइमाथोक्सम आता है 25% WG में आप ले सकते हैं। खुराक थाइमाथोक्सम की जो है वो आपको लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के साथ से रखनी है। इन इंसेक्टिसाइड के साथ में आप जो है कार्बनडाजिम या मैनकोजेब वगैरह के जो आपके फंगिसाइड आते हैं वो भी साथ में ऐड कर लेना है। और खुराक जो है फंगिसाइड की वो 15 लीटर पानी के साथ में 40 ग्राम आपको रखनी है। तो थाइमाथोक्सम हो गया। उसके बाद में अगला जो स्प्रे आपको लेना है वो आपको तब लेना है जब आपकी मिर्ची की फसल फ्लोरिंग स्टेज में आ जाती है, या आपने जो थाइमाथोक्सम निकाला है उसके 10 या 12 दिन बाद में हर 8-10 दिन के अंतराल से या 10-12 दिन के अंतराल से स्प्रे लेके चलना है। यहाँ पर आप ले सकते हैं सिजेंटा कंपनी की जो एम्प्लीगो आती है, ये इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। और उसके बाद में उसके 10 या 12 दिन बाद में मतलब बदल बदल के इंसेक्टिसाइड आपको काम में लेने हैं। बदल बदल कर अगर आप इंसेक्टिसाइड काम में लेंगे तो आपको रोग बीमारियां बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और इंसेक्ट भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहेंगे। तो इसके बाद में एम्प्लीगो ले लिया, उसके बाद में जो सिजेंटा की एक अलीका आती है जिसमें लैम्डा साइक्लोथ्रिन और थाइमाथोक्सम होता है वो काम में ले लेनी है। इस तरह से बदल बदल कर स्टेप बाय स्टेप अगर आप इंसेक्टिसाइड लेके चलेंगे तो मिर्ची की फसल में बिल्कुल भी आपको वायरस का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी बारिश वगैरह के दौरान हल्का फुल्का अटैक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये स्प्रे लेने के बाद भी। तब आपको क्या करना है, जब आपकी मिर्ची की फसल में इंसेक्ट का अटैक हो जाता है या वायरस वगैरह का डर अगर आपको लगने लगता है कि भाई रस चूसने वाले कीटों का अटैक तो हो गया है, पत्तियां वगैरह हैं वो मुड़नी शुरू हो गई हैं, तो वायरस में ना बदल जाए या वायरस आ भी जाता है, तब आपको लेना है सिजेंटा कंपनी की एक पेगासस नाम से इंसेक्टिसाइड आता है, ये आपको काम में लेनी है। अगर आपकी मिर्ची की फसल में वायरस का अटैक हो भी जाता है तब भी अगर आप पेगासस का इस्तेमाल करेंगे तो काफी हद तक आपकी मिर्ची की फसल से पूरी तरह से वायरस कंट्रोल में हो जाएगा। मतलब जो पत्तियां खराब हो जाती हैं वो तो वापस ठीक नहीं होंगी, लेकिन उसके बाद में मिर्ची के प्लांट में जो नया फुटाव आएगा वो एकदम फ्रेश आएगा। मतलब कि वायरस का कंट्रोल काफी हद तक इससे हो जाता है। इस तरीके से आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहें और साथ में फंगिसाइड इस्तेमाल जरूर करते रहें। फंगिसाइड में शुरुआत में आप कार्बनडाजिम मैनकोजेब 12 और 63% में ले लीजिए, उसके बाद में कार्बनडाजिम 50% में ले लीजिए अगले स्प्रे में। उसके बाद में एक बार आप धानु कोप ले लीजिए जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50%
में आता है और उसके बाद में आपकी मिर्ची की फसल बड़ी हो जाती है, तो उस समय पे आप बायर का नेटिवो फंगिसाइड आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी पत्तियों में और आपके प्लांट में भी किसी भी तरह की फफूंद जनित रोगों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। बारिश वगैरह का सीजन आ जाता है, मॉइस्चर वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय आप नेटिवो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप स्प्रे शेड्यूल लेके चलेंगे और समय समय पे बताए गए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहेंगे और बताए गए तरीके से अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तो यकीनन दोस्तों मिर्ची की फसल से आपको जबरदस्त उत्पादन मिलेगा। इस समय पे अगर आप मिर्ची की खेती करेंगे तो शुरुआत में पहली 1-2 हार्वेस्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़े से कम मंडी भाव मिले, लेकिन उसके बाद में लगभग मई जून से आपको इसके भाव में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा और उसके बाद में 40-50 रुपए तक के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे मिर्ची की फसल से, और इसका जो उत्पादन निकल के आता है वो भी काफी जबरदस्त निकल के आता है। इस वजह से अगर आप 1 एकड़ में भी मिर्ची की खेती करते हैं, बिल्कुल आधुनिक तरीके से बताए गए तरीके से करेंगे, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, तो आपको मिर्ची की फसल जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती है। मतलब 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा भी मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है 1 एकड़ में। बिल्कुल 1 एकड़ में इतना मुनाफा आसानी से मिर्ची की फसल आपको देके जा सकती है। अगर अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो यहां पर मैं आपको 2 से 3 वैरायटियां बताऊंगा। तीनों वैरायटियां काफी जबरदस्त वैरायटियां हैं, जिनमें नंबर 1 पर क्लाउज कंपनी की 158 नंबर वैरायटी आती है। अगर आपको यह वैरायटी मिल जाती है तो बाकी वैरायटियों की तरफ आपको देखना ही नहीं है, आंख बंद करके इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जबरदस्त फल की क्वालिटी आएगी, मार्केट वैल्यू भी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इस वैरायटी का काफी अच्छा है। फल का जो कलर है, मतलब मिर्ची का जो कलर है, काफी शानदार और आकर्षक है, मार्केट डिमांड काफी अच्छी है इसकी, तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वह है नुमेंस की ओजस वैरायटी, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन तो इससे आपको काफी जोरदार मिलेगा ही, इसके फल की क्वालिटी भी काफी शानदार है। ज्यादातर किसान भाई, काफी किसान भाई हैं हमारे एरिया में जो लगातार ओजस का इस्तेमाल करते हैं और काफी जोरदार मुनाफा मिर्ची की फसल से लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों वीएनआर कंपनी की एक 332 रानी के नाम से आती है, यह भी काफी अच्छी और शानदार वैरायटी है। इसका भी उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। और नुमेंस की एक क्रांति के नाम से आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यह भी काफी अच्छा उत्पादन आपको देके जा सकती है। इसके बाद में हाईवेज कंपनी की मिनम और सीड प्रो कंपनी की लाशा, ये दोनों वैरायटियां भी काफी अच्छी वैरायटियां हैं, इनका सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं और मिर्ची की फसल से काफी जोरदार उत्पादन ले सकते हैं। और एक आती है आपकी सेमिनस कंपनी की उत्तल के नाम से आती है, यह भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी वैरायटियां जो शुरुआत में मैंने आपको बताई हैं कि सबसे अच्छी वैरायटियों के बारे में शुरुआत में मैंने आपको बता दिया, वो वैरायटियां अगर आपको मिल जाती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन करें, काफी अच्छा मुनाफा देके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मिर्ची की खेती के बारे में A to Z जानकारियां इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।